21वीं सदी में देश प्रवेश कर रहा है और प्रदेश के अंदर अगर सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो किस तरीके से स्कूलों को विकसित किया जा सकता है निजी स्कूल के बराबर लाने के लिए। आज के इस कंपटीशन के युग के अंदर जहां सरकारी विद्यालयों में नामांकन बहुत कम स्तर पे हो रहा है, निजी विद्यालयों की और अभिभावकों की दौड़ लगी है, उसी के बीच में पाली जिले का एक ऐसा विद्यालय जहां के प्रधानाचार्य ने अपना अथक प्रयास और जन सहयोग से वो कारनामा किया है जो देश के अंदर प्रत्येक सरकारी स्कूल के लिए मिसाल बन सकता है। चाहे तो हर प्रधानाध्यापक, हर टीचर शिक्षा लेकर के अपने विद्यालय को उन्नत स्तर पर ले जा सकता है। आखिर प्रधानाचार्य ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे आज वो स्कूल निजी स्कूल के बराबर खड़ा है। हमारे साथ में है सावरता, जो छोटा सा गांव रोहित उपखंड का है, तकरीबन 1500 की जनसंख्या, वहीं सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य कुनाराम जी जाट। उन्हीं से हम बात करते हैं कि आखिर इस स्कूल की स्थिति क्या थी और आज के समय में स्कूल किस जगह पर खड़ा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम कुनाराम जाट है और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग यहाँ जनवरी 2014 में प्रधान अध्यापक के तौर पर हुई थी। उस समय ये विद्यालय गांव के बीच में महज 40 बाई 60 के प्लॉट में चलता था। 5 छोटे छोटे महज कमरे थे और एमडीएम पकाने के लिए रसोई घर भी नहीं था और न ही बच्चों के शौच के लिए कोई शौचालय थे और न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था थी। जब प्रथम बार मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि सेकेंडरी स्तर का जैसा भवन होना चाहिए, जैसी भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए, वो इस विद्यालय में नाम मात्र की है। उस समय अगर नामांकन की बात करें, जो 40 बाई 60 के प्लॉट में चलती थी, सेकेंडरी तक की स्कूल की थी, कितने का स्टाफ था और वास्तव में भौतिक सुविधाएं क्या थी? उस समय भौतिक सुविधाओं के नाम पर तो भवन के 5 कमरों का भवन था और छोटा सा प्लॉट था जो गांव की आबादी के बीच में आया हुआ था। पुरानी स्कूल थी और नामांकन लगभग है वो 190 के लगभग नामांकन था और नवकर्मोन्नत विद्यालय था। सेकेंडरी का पहला ही वर्ष था और स्टाफ भी पूरा नहीं था। सब्जेक्ट टीचर में तो 3 वरिष्ठ अध्यापक थे और 3 थर्ड ग्रेड टीचर थे। मेरे आने से पहले कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में लुनाराम जी देवशी यहाँ कार्यरत थे। उसके बाद ये कहाँ से जागृति बात आई कि इस स्कूल को निजी विद्यालय के बराबर ला करके आज खड़ा करना है, ये कहाँ से? जब मैंने यहाँ कार्यक्रम कर लिया तो मेरे अंदर कुछ करने का जुनून था, तो मैंने गांव वालों से संपर्क किया। आगे 10 दिन बाद ही 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व था, तो गांव वालों को मैंने सेकेंडरी विद्यालयों के बारे में बताया कि हमारा विद्यालय भी इस तरह का होना चाहिए। तो गांव वाले मेरी बात से सहमत हुए और उन्होंने रुचि दिखाई और गांव के बाहर ही जो पड़त ज़मीन थी उसमें से गांव वालों ने कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित होकर के 12 बीघा अपने विद्यालय के लिए ज़मीन आवंटित करवा दी। उस समय जो विद्यालय की ज़मीन मिली थी, बता रहे हैं कि बहुत खड्डे थे, उबड़ खाबड़ थी, आखिर किस तरीके से इस ज़मीन को स्कूल के लेवल की बनाई? यहाँ की जो ज़मीन है वो लवणीय ज़्यादा है और जिस जगह विद्यालय आवंटित हुआ वहाँ तकरीबन 3-3, 4-4 फीट खड्डे थे। पूरे ज़मीन के समतलीकरण का कार्य सरकारी योजना के भरोसे तो हो नहीं सकता था और हमें उसमें तत्काल एक अच्छे विद्यालय भवन की आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने, स्टाफ ने और गांव के मौजूद लोगों को साथ में रख करके इस समतलीकरण का कार्य शुरू करवाया। जिस अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण इलाकों के अंदर लड़कियां बहुत कम कक्षाओं तक पढ़ पाती है और बीच में स्कूल छोड़ के चली जाती है। लड़कियों के लिए आपने क्या किया? यहाँ पर भी ये सबसे प्रमुख समस्या थी। यहाँ सेकेंडरी विद्यालय कर्मोन्नत 2014 में हुआ था। उससे पूर्व यहाँ के लोग हैं वो पुरानी सोच रखते थे, अपनी लड़कियों को बाहर सुरक्षा की भावना से बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। तो ये कर्मोन्नत होते ही हमने गांव वालों को समझाया कि वर्तमान युग में बालिका शिक्षा का बहुत महत्व है। एक बालिका एक नहीं 2 परिवार को संभालती है। आप उनको अच्छी एजुकेशन दिलवाइए। हमारे विद्यालय में सेकेंडरी स्तर का विद्यालय था, आप कम से कम उनको 10वीं तक यहाँ पढ़ाइए। तो गाँव वालों ने हमारी बात मानी और तन मन धन से पूरे गांव ने सहयोग किया और जितनी उस समय लड़कियां सेकेंडरी क्लास में पढ़ने योग्य थी सबको विद्यालय की ओर भेजा और नामांकन करवाया। आज की स्थिति में कितना नामांकन है और स्कूल का रिजल्ट क्या रहा है? आज वर्तमान में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 400 से ऊपर का नामांकन है और अभी कोरोना की वजह से प्रथम क्लास और कई क्लासों में अभी नामांकन होना बाकी है। तो हमने नामांकन भी लगभग दोगुना कर लिया इन सालों में
और सबसे बड़ी हमें संतुष्टि तो ये है कि सांवलता कला ही नहीं, पूरी ग्राम पंचायत में से सारी बालिकाएं हैं वो 12वीं तक की शिक्षा यहाँ ग्रहण कर रही है। और गांव वालों के जन सहयोग से, भौतिक संसाधन जुटाने से हमने यहाँ 2015 में सेकेंडरी का परीक्षा केंद्र खुलवा दिया। फिर जब मैं यहाँ प्रिंसिपल के रूप में 26 मई 2018 को वापस पद स्थापित हुआ तो गांव वालों ने उससे भी दुगना उत्साह दिखलाया, तो हमने सीनियर का परीक्षा केंद्र भी यहाँ जारी करवा दिया। तो आज की तारीख में पूरे पंचायत से सारी लड़कियां हैं वो यहाँ 12वीं तक की शिक्षा बहुत ही सरल और सहज और सुरक्षित रूप से ग्रहण कर रही है। कितनी लड़कियां होगी जो गार्गी पुरस्कार के लिए मिली थी? इसी सत्र में 12th क्लास से है वो 7 लड़कियां गार्गी पुरस्कार के लिए चयनित हुई है। हमारा स्टाफ है वो यहाँ एक पहले समस्या ये थी कि अधिकतर बच्चे निजी स्कूलों में जाते थे, तो उन बच्चों की नींव शुरू से कमज़ोर रही है। निजी विद्यालय में मात्र दिखावा होता है, तो उनको पहले गार्जियन को हमने समझाया कि आप हमारे विद्यालय से जोड़ो, हमारे पास है वो गुणवत्ता युक्त स्टाफ है और सारे सब्जेक्ट टीचर है। तो उन्होंने हमारी बात को माना और विद्यालय में अपने बच्चों को भेजा और स्टाफ ने भी पूरी टीम भावना से कार्य किया और अतिरिक्त क्लासें लगा करके उन बच्चों को तैयार करवाया। तो पिछले सालों में हमारा रिजल्ट है वो गुणात्मक रूप से अच्छा रहा। इस वर्ष भी सीनियर का रिजल्ट है वो 100% रहा और 7 लड़कियां हैं वो गार्गी पुरस्कार के लिए चयनित हुई। क्षेत्र की यहाँ की ज़मीन जो है वो लवणीय है, खारा है पानी, तो फिर पौधारोपण के लिए आपने किस तरीके का प्रयास किया? अब जब यहाँ विद्यालय भवन स्थापित हुआ तो समतलीकरण का कार्य हो गया, भवन बन गया, लेकिन एक भी पौधा 2014-15 के सत्र में यहाँ नहीं था। और गांव में भी आपको यहाँ बबूल के अलावा कोई दूसरा पौधा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वृक्षारोपण का कार्य है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। तो हम लोगों ने मैं जोधपुर में रहता हूँ, तो वहाँ कई प्राइवेट नर्सरियों से संपर्क किया कि हमारे वहाँ की स्कूल की ज़मीन है वो लवणीय ज़्यादा है, तो वहाँ ऐसे पौधे बताओ जो खारे पानी में भी आराम से पनप सके। तो प्राइवेट नर्सरी वाले ने कुछ पौधे बताए जिनमें एक क्रोनोकार्पस जाति का पौधा है जो इस ज़मीन में बहुत ही अच्छा पनपा है। और वर्तमान में लगभग 1000 पौधे इस स्कूल में लगे हुए हैं और पिछले 5 वर्षों में निरंतर प्रतिवर्ष है वो 200-300 पौधे हम लगाते आए हैं। और इस कार्य में भी गांव का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ है। गांव की लोगों ने विद्यालय की जो 4 दीवारी है उसके बाहर तारबंदी करवा के जन सहयोग से है वो वृक्षारोपण का कार्य करवाया। जितनी भी पौधों की लागत आई, और एक यहाँ मीठे पानी की बहुत समस्या है, तो गर्मियों के दिनों में यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर से पानी के टैंकरों से, ट्रैक्टर के टैंकरों से यहाँ पानी डलवाया जाता है, वो भी जन सहयोग से प्राप्त होता है। आगे अगर देखा जाए ऐसी कौन सी योजना है जो आपके द्वारा स्कूल के लिए जो अधूरी रहेगी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे? अब वर्तमान में जितनी भी आधारभूत सुविधा हमें चाहिए थी वो लगभग गांव वालों ने उपलब्ध करवाई है। यहाँ CCTV कैमरे तक गांव वालों ने लगा लिए और सारा फर्नीचर उपलब्ध है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, वर्षा का जल संग्रहण करने के लिए लगभग 1 लाख लीटर की क्षमता के 2 टैंक बने हुए हैं, शौचालय भी बने हुए हैं, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन अब हमारे विद्यालय में एक सबसे बड़ी पीड़ा है कि बच्चों को खेल की गतिविधियों में जोड़ने के लिए जो अच्छा ग्राउंड चाहिए, मैदान चाहिए, वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। और यहाँ की जो ज़मीन है वो लवणीय ज़्यादा होने के कारण बारिश की ऋतु में बच्चे बिल्कुल अभ्यास नहीं कर पाते हैं। तो कई बार हमने पंचायत से प्रस्ताव बना करके पंचायत समिति को भेजे हैं, जिला परिषद तक भेजे हैं। तो एक अगर यहाँ अच्छा ट्रैक और खेल मैदान उपलब्ध हो जाए तो ये गांव के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रिंसिपल जिन्होंने बताया कि करीबन जहां 100 नामांकन से नामांकन 400 क्रॉस कर गए हैं, निजी स्कूल के बराबर आज सरकारी विद्यालय को खड़ा किया है, हर भौतिक सुविधा यहाँ उपलब्ध है। पीड़ा है तो इस बात की कि यहाँ पर खेल का मैदान नहीं है। सरकार की उपेक्षा का भी ये एक विद्यालय शिकार रहा है। इनकी मांग यही है कि अगर सरकार से कुछ अनुदान मिले और सहायता मिले तो हो सकता है कि निजी स्कूल से भी आगे ये विद्यालय जा सकता है। कैमरामैन गोपाल भाटी के साथ सुभाष रोहिसवाल, जी मीडिया, पाली।